आज बात करते हैं कुछ मेंटल एज से रिलेटेड कि फिजिकल एज और मेंटल एज कभी कभी क्यों कोलैबोरेट नहीं करते। कुछ बूढ़ों को आप देखेंगे जो बिल्कुल जवानों की तरह आपको तरोताज़ा नजर आएंगे, और कुछ यंग लोगों को आप देखेंगे जो आपको बूढ़ों वाले हौसले के साथ नजर आएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हम जो बात कहते हैं ना कि एज इज अ नंबर बट यूथ इज एन एटीट्यूड। ये जो ओल्ड एज कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कैसे आता है उसे हम खुद तारी करते हैं बाय कंसिडरिंग अवर सेल्फ बीइंग वर्थलेस। उसका हल क्या है? उसका हल है कि ओल्ड एज के आपके गोल्स डिफाइन होने चाहिए। उस एक्सपीरियंस को वैल्यू करना चाहिए जो ओल्ड एज के साथ आया है, और तशक्कुर होना चाहिए जो भी ब्लेसिंग्स लाइफ में आपको इस ओल्ड एज की वजह से मिली हैं, ताकि ब्लेसिंग्स मैक्सिमाइज हो सकें। ओल्ड एज के आपके जब गोल्स डिफाइन होंगे तो आपको पता होगा हाउ टू बी फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज, हाउ टू बी एक्सप्लोरेटरी एट दिस एज, हाउ टू इन्वेस्ट इन योर पैशन, हाउ टू लीड अ सिंप्लीफाइड लाइफ येट फुल्ली enhancing one, spiritually enhancing one. And then अगर आप ट्रैवल की एनर्जी नहीं रखते हैं तो still you could be productive by following your passions and hobbies, like trying some new recipes of cooking, painting, gardening and preparing for the eternity by spiritual enhancement. और इसी तरीके की बहुत सारी दूसरी हॉबीज you could opt for. बात सिर्फ इतनी सी है कि as I said, it all depends upon the attitude that you wear. That attitude is important. मैं सबसे पहले हम बात करते हैं केयर फ्री एटीट्यूड की। You need to know that you should be whatever age bracket you are following, but if we learn to walk away from the problems, from the problematic behaviors. For example, अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही कहीं से, कहीं आपको बिलिटल किया जा रहा है, बहुत सारा ड्रामा है, गॉसिप है, चुगली है, जो आपके पास दूसरों की चुगली करता है वो आपकी बातें भी लोगों को जाके बताता है। तो इन चीज़ों से when you walk away तो आप अपने प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज कर लेते हैं, क्योंकि यू आर नॉट गिविंग योर इमोशनल एंड मेंटल रिमोट टू समबडी एल्स। तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए लर्न टू वॉक अवे। इवन अगर आप वहाँ बैठे हुए भी हैं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक अवे, तो मेंटली आप वॉक अवे कर जाए उस सिचुएशन से। दैट विल गिव यू अ वेरी यूथ लुक, प्लस द वे यू ड्रेस अप। और जहाँ तक अच्छी स्टाइलिंग की बात है, वॉट एवर गिव्स यू कम्फर्ट एज फार एज आपके सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ इट हैज़ अ कंप्लायंस, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह ना करें। अगर आपको ट्रेंडी बन के विद इन बजट सुकून मिलता है तो नेवर बी हेजिटेंट टू बी अ क्वीन और टू बी अ किंग। उससे भी पता चलता है कि कितना यूथ एटीट्यूड बाकी अपने अंदर के बच्चे को अगर आपने जिंदा रखा है, और छोटी छोटी चीज़ों में यू डिराइव हैप्पीनेस आउट ऑफ इट, तो आप ओल्ड एज से बहुत कम भी लग सकते हैं एंड यू आर वेयरिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्माइल को कभी भी कमतर नहीं समझे। जिस तरह से नेगेटिव एटीट्यूड कंटेमिनेट करता है दूसरे लोगों को, बुरी सोहबत कंटेमिनेट करती है, इसी तरह पॉजिटिविटी इज कंटेजियस। वेयर अ नाइस स्माइल विच इज एक्सरसाइज फॉर योर फेस एज वेल एज इट improves the heart health and mental health, emotional health as well, to have a youthful attitude.